मौसम का कितना असर पड़ता है हम लोगों के मूड पे, ये तो सबको पता ही है। अगर जैसे मौसम थोड़ा सा ख़राब हो, ठंडा हो, बादल हो, क्लाउडी वेदर हो तो कैसा लगता है। और अगर जैसा कि मैंने एक पहले अपने वीडियो में डाला था ना कि बहुत हवा थी, बहुत ठंड थी, चिल्ड था एकदम, और आज देखिए अच्छी धूप खिली हुई है चारों तरफ, और वो धूप खिली है और ये देखिए उसी तरह की हलचल भी हो गई है। हलचल भी हो गई है, छोटे छोटे बच्चे, सब लोग बड़े, हम सब लोग बाहर निकल पड़े हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो ये विदेशों में कहते हैं ना कि बहुत ही लोगों को डिप्रेशन होने लगता है और ये मौसम, क्योंकि सुबह जाते हैं तो अंधेरा होता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग बहुत जल्दी तो नहीं, 7 बजे 8 बजे या जो भी निकलते होंगे वो लोग, टाइमिंग के हिसाब से होता है उनका, और वहीं पे उतनी देर वो रुकते हैं। उसके बाद फिर जैसे हमारे हिंदुस्तान में ना कि थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा वेट करो, रुक जाओ और थोड़ा लेट आए, थोड़ा ऐसे, वो नहीं होता। वहाँ टाइम से पहुँचते हैं और टाइम से उठ जाते हैं। कोई जवाबदेही नहीं है कि आप इस समय आपका टाइम 5 बजे है तो आप क्यों मतलब 5:15 को नहीं रुके, ऐसा कोई नहीं बोलता है। तो वही है, सुबह जल्दी निकलते हैं, तब सन नहीं होता है, सूरज नहीं होता है, और जब लौटते हैं तो वहाँ अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो सोचिए, सूरज मिला ही नहीं देखने को, धूप मिली ही नहीं, ठंडे अंधेरे में गए, अंधेरे में आए, तो कैसा लगता होगा भाई, बहुत ही अजीब लगता होगा। तो डिप्रेशन हो जाता है लोगों को। घर आके जो भी खाया पिया ना है, जो भी कुछ करा, फिर सो गए और फिर सुबह फिर निकलने की तैयारी। अजीब सा ज़िंदगी है वो भी। अभी यहाँ देखिए कितना, हालांकि कुछ पेड़ों में पत्ते हैं और कुछ तो बिल्कुल ही खाली हो गए, झड़ गए हैं पत्ते बिल्कुल। ये ऋतु का असर है। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ भारत में सिर्फ सर्दी और समर और स्प्रिंग नहीं है, उसके अलावा बसंत भी है, शिशिर है, हेमंत है, बसंत है, फिर जो है ग्रीष्म आती है, फिर बरसात आती है। 6 ऋतुएं हैं हमारे यहाँ। तो क्या ही आनंद है। इसीलिए हम लोग अपना जिसके पास जो होता है ना उसको समझ नहीं पाता कि हमें क्या मिला है। तो बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए हमको उस भगवान का जिन्होंने हमें यहाँ जन्म दिया है। और ये जितनी अलग अलग ऋतुएं हैं ना, उनका मौसम भी अलग होता है, प्रकृति अलग बदल जाती है, और अंदर से आपने महसूस किया होगा उत्साह भी बहुत आ जाता है। त्योहार अलग अलग आने लगते हैं। अब देखिए कल लोहड़ी है, ज़बरदस्त होगी, क्योंकि इस ठंडी में लोहड़ी है, संक्रांति है, साउथ में देखें तो पोंगल है। तो ये सब चल रहा है, हो रहे नए नए त्यौहार, नए नए सब अंदाज, लोगों को खुश रहने के, उत्साह मनाने के, बहुत बढ़िया। लेकिन ये नहीं कि हमारे यहाँ ही होता है, जहाँ जहाँ विदेशों में भी तो होता है ना। क्रिसमस कितनी बर्फ़ गिरती है, कितना ठंडा होता है, और वही एक ब्यूटी होती है कि क्रिसमस है, बर्फ़ गिर रही है। जो हम लोग क्रिसमस ट्री देखते हैं ना वहाँ के, या हमारे यहाँ भी जो सजाते हैं लोग बाहर बाज़ारों में या दुकानों में, उसके ऊपर भी वो रुई डाल देते हैं, लगता है बर्फ़ गिरी हुई है। तो सोचिए बर्फ़ गिरती हुई क्रिसमस में भी वो एंजॉय करते हैं, फिर न्यू ईयर एंजॉय करते हैं। तो मानव स्वभाव तो है ही, जैसे कहते हैं ना, सच्चित आनंद। इंसान का जो व्यक्ति है, मानव है, उसका स्वभाव ही है कि वो सच्चित आनंद में रहता है, अच्छे विचारों में रहता है और आनंद में रहता है। उसका स्वभाव उदास होना या शिकायती होना या डिप्रेस होना नहीं है। उसका स्वभाव भगवान ने दिया है सच्चित आनंद, सच्चिदानंद जैसे बोलते हैं ना। तो स्वभाव तो यही है। तो जितना भी हो ज़िंदगी में, घर गृहस्थी में बहुत सी परेशानियां होती हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन भाई खुद को अगर जीवंत रखना है, थोड़ा बहुत तो एंजॉय कर लो इसको भी। उसी में से टाइम थोड़ा सा छीन के इसमें भी रहो, नहीं तो फिर हम कैसे रहेंगे। सरवाइव करना है ना, तो कैसे रह पाएंगे अगर हम थोड़े से भी क्षण छीन के या निकाल के, कटौती करके
अपने लिए इस मौसम को, इस वातावरण को, उसको देखें, निरखें और आनंद लें। ये देखिए पेड़ कितना सुंदर लग रहा है, इसमें कुछ पत्ते इसमें हैं पत्ते और कुछ फल भी लगा हुआ है, ये सब है। तो हम तो कर लेते हैं एंजॉय, और हमें लगता है कि आप सब लोग भी करें, इसीलिए आपको बताते रहते हैं। आप इसको ये मत सोचिएगा कि हम शिक्षा दे रहे हैं, नहीं भाई, बहुत तुच्छ जीव हैं हम, शिक्षा नहीं दे रहे। ये लगता है कि जो हम पसंद कर रहे हैं, जो हम आनंद उठा रहे हैं, तो लोगों को बताएं, तो हो सकता है वो लोग भी यही करते होंगे। आप लोग सब लोग करते ही होंगे ये सब, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए व्यस्त हो गए हो, भूल गए हो, तो ये दोबारा से एक कहते हैं ना रिवीजन है रिवीजन करवा देते हैं आप लोगों को कि आप लोग इसका आनंद उठाइए और खुश रहिए। यही है, ज़िंदगी तो इतनी बड़ी है, चाहे जैसे बिता लो, सबके पास जिम्मेदारियां हैं। और अभी हमारी रिटायर्ड लाइफ है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल पूरा हाथ झाड़ के बैठ गए। अरे बहुत जिम्मेदारी अकेले को भी बहुत होती है। बिल्कुल एकदम स्लगिश होके, ऐसे सुस्त होके हाथ पैर छोड़ के बैठ जाओ, वो नहीं होता है। बच्चे अपने अपने घर में हैं और हम अपने घर में हैं। हम अपने घर में हैं तो पूरा घर चलाना है, सारे घर का इंतज़ाम करना है, खाने पीने का, इसका उसका सब कुछ भी इंतज़ाम करते हैं। अपने पास पड़ोसी, अपनी कॉलोनी में जो होता है उसको भी एंजॉय करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि कई बार तो होता है ऐसा, डल हो जाते हैं हम भी, लेकिन फिर पता नहीं कौन सी शक्ति अंदर से हमको जगा देती है कि भाई क्या कर रही हो, ये चलो करो, उठो। तो बस हम चाहते हैं कि आप लोग पता नहीं जो हमें सुन रहे होंगे कि यंग हैं या हमारी उम्र के तो नहीं होंगे, एक पता नहीं कौन है आप लोग, लेकिन मुझे आप सब लोग बहुत प्यारे हो, और बस इसीलिए सब ये बातें आपको बता देते। चलिए देखिए पेड़ वेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। आजकल ना हम यहाँ आए हुए हैं अपनी बेटी के घर में, क्योंकि ठंड ज़्यादा है। तो ये लोग तो हमको और पहले से ही कह रहे थे, दिवाली से ही उठा के लाने वाले थे यहाँ पर। हम ही कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, अभी इन लोगों को लगा कि नहीं, जनवरी है मम्मी, आप ठंड में नहीं, आप इधर रहिए, क्यों वहाँ पे अकेले हैं। ठीक है, अकेले नहीं है, मेड है, सब कुछ है, किराएदार हैं, रहते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कहा। तो फिर हमारी एक फ्रेंड ने हमको समझाया भी था कि जब बच्चे कहते हैं तो मान लिया करो। तो हमने मान लिया, आ गए हैं यहाँ पर, और सचमुच में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। एंजॉय कर रहे हैं, आप देख ही रहे हो, वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आज यहाँ पे सब ये हो रहा है, आपको सब दिखा रहे हैं। आज फ्राइडे है, छुट्टी का दिन नहीं, लेकिन हलचल खूब है, अच्छी है, खूब बढ़िया। ठीक है, बस इसी नोट पे आपको से विदा लेते हैं आपसे। लंबा हो जाएगा वीडियो तो बीच में बातें कट जाएंगी हमारी, तो ठीक है, इसी में करते। बाय बाय। आपको जो अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा, कुछ सलाह भी दे दिया करिए, अच्छी या बुरी जो भी लगती है। कोई ऐसी बात नहीं कि सब आप हमको तारीफ़ ही करें। कुछ अगर मैं बोरिंग करने वाली, कोई बोरियत वाली चीज़ बोलती हूँ ना, तो प्लीज़ आप बता दीजिए। तो क्योंकि अभी देखिए बहुत दिन नहीं हुए हमको ये सब करते हुए, जो मन में आता है बात करते रहते हैं, तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।